है हो गया है हमारे पिछले क्लास में क्या बता दिए थे, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स और स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स और दूसरा एडिशन बताएगा, है ना। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है छुटा हुआ है वो पहले बता दें। किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। यहाँ पे सारा चीज बता दिए थे। m क्या रिप्रेजेंट करता है? m नंबर ऑफ रो, इस मैट्रिक्स में कितना रो है ये बताता है। n जो है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अच्छा, ये i क्या रिप्रेजेंट करता है और ये j क्या रिप्रेजेंट करता है? i रिप्रेजेंट करता है a i j एक एलिमेंट है और जिस रो में स्थित होगा उस रो को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी कि a i j किस रो में स्थित है उस रो को i के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। और j कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। कॉलम का मतलब ये नहीं हुआ कि इसके अंदर कितना कॉलम है, ये नंबर किस कॉलम में स्थित है वो बताएगा। और a i j क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके अंदर जो a i j लिखा हुआ है मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबको वो अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को लिखना है तो आपको a i j लिखना है। a i j उसका वैल्यू जो भी है फॉर ऑल i एंड j, यानी कि i और j का मान कुछ भी लीजिए, a i j इसका मेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में आपको मालूम चल गया कि ये टोटल नंबर ऑफ रो है, ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम। i का मतलब है कि ये नंबर यानी कि ये एलिमेंट किस रो में स्थित होगा, j का मतलब है ये किस कॉलम में स्थित होगा। a i j उसका जनरल एलिमेंट है, यानी कि उस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट को अकेले a i j रिप्रेजेंट करता है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला आपको आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको कहेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम का संख्या आपस में बराबर ना हो। जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स A is equal to Aij of order m cross n is called a rectangular matrix। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें रो का संख्या कितना है? m और कॉलम का संख्या n। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। m इज नॉट इक्वल टू n, तब ये हो जाएगा आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 4। रो का संख्या 2 है, कॉलम का संख्या 4 है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
अब इसका टाइप होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी बहुत तरह का होता है, जो मेन है उसको बता दे रहे हैं। इसका जो टाइप है लिख नहीं रहे हैं। पहला होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगा। मैट्रिक्स A is equal to Aij of order m cross n is called a row matrix A। केवल एक रो होगा। रो को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? m। इस मैट्रिक्स के अंदर जितना रो है वो m के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। m का वैल्यू 1, यानी कि n कुछ भी हो सकता है लेकिन m बराबर 1, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ रो जिसमें केवल एक होगा उसी को रो मैट्रिक्स है। जैसे A बराबर 1 2 3 4 नहीं रो इज ए रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा सब। एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं बार बार। आपको केवल पहचानने के लिए आना चाहिए रो मैट्रिक्स कौन है, कॉलम मैट्रिक्स कौन है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ गए, जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होगा। अब उसका टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगा, यानी कि m का वैल्यू 1 होगा। समझना कुछ नहीं है, लिख के जाइएगा थोड़ा सा जल्दी। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशन अपने में लिख सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन होना चाहिए बताइए। रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें एक रो होगा। कॉलम मैट्रिक्स का इसमें एक कॉलम होगा। डेफिनेशन क्या होगा? मैट्रिक्स A बराबर Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। बोलिए अब क्या लिख दें? कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। यही मैट्रिक्स कॉलम हो जाएगा कब? जब n बराबर 1 हो जाए। m बराबर 1 यानी कि रो का संख्या 1। अब कॉलम 1 करना है तो n का वैल्यू हम 1 कर दिए, यानी कि रो का संख्या कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉलम जो है एक ही रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 इज ए कॉलम मैट्रिक्स। इसमें आपको एक ही कॉलम है लेकिन रो का संख्या कितना है? 5 है। 5 रो है, 1 2 3 4 5 कॉलम 1। अब आगे आप लोग डेफिनेशन बताते जाइएगा, हम केवल बोलते जाएंगे, ऐसा होता है। सिंबल से अगर डेफिनेशन को लिखिएगा तो आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। आगे बढ़े। हो गया जी। इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। ये आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही पार्ट है।
जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम नल मैट्रिक्स। और एम्प्टी मैट्रिक्स, बहुत सारा नाम है। और वाइड मैट्रिक्स। कितना सारा नाम है इसका। क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो होगा उसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स A is equal to Aij of order m cross n is called a zero matrix if इसमें क्या लिखे, इसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा। इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, Aij के द्वारा। Aij आपको मालूम है कि ये अगर पता चल जाए तो आप पूरा मैट्रिक्स को लिख देते हैं। इसका मतलब Aij जो है किसी भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसका डेफिनेशन क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो जाए, हर एक एलिमेंट जीरो हो। तो हर एक एलिमेंट जीरो है यानी कि इसका सभी एलिमेंट को जीरो होना चाहिए। और सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला है Aij, यानी कि Aij का ही मान जीरो हो जाएगा फॉर ऑल I एंड J। I और J का वैल्यू कुछ भी रहे, Aij का वैल्यू अगर जीरो हो गया तब ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अच्छा इसका सिंबल होता है, इट इज डिनोटेड बाई, जीरो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है जीरो के द्वारा, लेकिन उस जीरो को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाता है। इस तरह से बोल्ड कर देगा। जैसे A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे लिख दें, इसका मतलब ये जीरो नंबर नहीं बल्कि जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। समझे, ये जीरो जो है जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कहीं पे आपको जैसे मैट्रिक्स दे दे, एक मैट्रिक्स है और उसके साथ जीरो दिया हुआ, तो जीरो यहाँ पे नंबर नहीं बल्कि वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका ऑर्डर जितना होगा उतना ही ऑर्डर इस जीरो मैट्रिक्स का भी हो जाएगा। ये सवाल में आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं और केवल जीरो लिख सकते हैं। जीरो पे अगर आप क्लियर करना चाहते तो इस तरह से लिखिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। उसके बाद है, वैसे होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और भी होता है, लेकिन उसका यूज नहीं है। अब सीधे हम आगे बढ़ते हैं दूसरा टाइप का मैट्रिक्स में, और वो है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपको इम्पोर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स मुख्य रूप से दो तरह का मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, जिसका रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका जो पार्ट है वो ज़्यादा यूजफुल है, वो आपको सवाल में ज़्यादा यूज करेगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था आपको जीरो मैट्रिक्स, जिसका यूज होगा सवाल में। यानी कि ये आपको याद रखना है कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स A is equal to Aij of order m cross n is called a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है,
अगर रो का संख्या और कॉलम का संख्या आपस में बराबर हो जाए, यानी कि m बराबर है। और जैसे आप m बराबर n लीजिएगा, मोर ओवर a बराबर, अब m का वैल्यू n हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा n क्रॉस n, a i j ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। m और n बराबर होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, m के जगह पे n डाल दिए तो n क्रॉस n हो जाएगा, ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और इसका दूसरा नाम है इज also known as n रोड मैट्रिक्स। जब भी आपको ऐसा लिखा रहे n रोड मैट्रिक्स या 2 रोड मैट्रिक्स या 3 रोड मैट्रिक्स, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहा है। यानी कि कोई मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n ऑर्डर का है तो उसको ऐसे भी लिख सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखकर लिख देगा कि n रोड मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसको कहेंगे इज ए 2 रोड मैट्रिक्स। ठीक है, इज ए 2 रोड मैट्रिक्स, यानी कि 2 क्रॉस 2 का है तो 2 रोड मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का रहेगा तो 3 रोड मैट्रिक्स, इस तरह से कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। अब इसमें कुछ और हमको बताना है कि कोई मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n ऑर्डर का है तो वो कैसा दिखेगा। इसमें कुछ अंदर में एलिमेंट होगा जिसको बताएंगे, यानी कि इसका एग्जांपल लेना है। हो गया। एग्जाम्पल दे रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर n क्रॉस n होगा। दूसरा एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू, और इसको लिखने के लिए बता दिए थे कि कोई भी मैट्रिक्स हमको लिखना है n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स को लिखना है तो कहाँ से शुरू होगा, A11 से। लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं, कॉलम बढ़ेगा, कॉलम का मतलब दूसरा सफिक्स बढ़ेगा, A12 A13, और आपको रो का संख्या n तक लेना है, A1n। ऊपर से नीचे आते हैं, रो का संख्या बढ़ेगा, रो का मतलब पहला सफिक्स, यानी कि A21 ये हो जाएगा, A22 राइट साइड में बढ़ेंगे, कॉलम बढ़ेगा, A23 A2n, A31 A32 A33 A3n। लास्ट वाला लिख रहे हैं, n रो है, अंतिम रो, यानी कि AN1 AN2 AN3 और ANn। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n ऑर्डर है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, केवल ऑर्डर n लिखेंगे, इसका मतलब हो गया कि n क्रॉस n ऑर्डर है। वैसा इसमें दो तरह का एलिमेंट है,
एक डायगोनल एलिमेंट, दूसरा नॉन डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? वैसा एलिमेंट जिसका दोनों सफिक्स बराबर होता है। A11, A22, A33, ANN। Here A11, A22, A33 और लास्ट वाला है ANN आर कॉल्ड, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और जिस लाइन में ये एलिमेंट होता है उसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। एंड द लाइन in which they lie called principal diagonal। प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तरह का डायगोनल होता है। एक होगा प्रिंसिपल डायगोनल जिसमें डायगोनल एलिमेंट रहता है, और दूसरा होता है जो आपको नहीं पढ़ना है, इधर से होगा, इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। ये बाद में पीजी में जाइएगा तब पढ़िएगा, ठीक है। इसका यूज अभी नहीं है, केवल बता दें। एक होगा प्रिंसिपल, दूसरा ऑफ डायगोनल, उधर से। तो डायगोनल एलिमेंट कौन हो गया? जिसका दोनों सफिक्स यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल पर होगा। ऐसा एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल पे होगा वो आपको डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, या सीधा जिसका दोनों सफिक्स इक्वल होगा वो डायगोनल होगा। यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो चौथा कॉलम, ये सब में जगह पे जब स्थित होगा तब डायगोनल होगा। बाकी जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा? और भी तो उसमें है, वो सब क्या हो गया? नॉन डायगोनल एलिमेंट, जिसका दोनों सफिक्स आपस में बराबर ना हो। Also, rest elements are called non-diagonal element। और बाकी जो बचा हुआ है रेस्ट लिख दीजिए या रिमेनिंग होगा डायगोनल एलिमेंट। लेकिन जब हम लोग डेफिनेशन में यूज करेंगे तो ऐसा तो दिखेगा नहीं, ये तो पूरा लिखेंगे तब दिखेगा। वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को कैसे पहचानें, उसके लिए नोट कर लीजिए। डायगोनल एलिमेंट ये कौन होगा? ए आई जे ही होगा। ए आई जे को डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, लेकिन कब? कोई बताइए। जब आई बराबर जे हो जाए, क्योंकि दोनों सफिक्स इक्वल होना चाहिए। व्हेनेवर आई इज इक्वल टू जे, याद रखिएगा ए आई जे डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। केवल इसको देखकर हम लोग बताएंगे। आई बराबर जे है तो इसको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट, और आई बराबर जे जब नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू ए आई जे ही रहेगा। लेकिन ये तब होगा जब आई और जे आपस में बराबर ना हो। आई और जे बराबर नहीं होगा तो ए आई जे नॉन डायगोनल, आई जे बराबर होगा तो ए आई जे ही डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा।
अब इसका पार देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन कौन, उसका मतलब कौन कौन टाइप होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप। हो गया जी। इसका पहला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, और जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका रो और कॉलम बराबर होगा, रो का संख्या भी n, कॉलम का संख्या भी। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जिसका जीरो होता है उसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अगर इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए, यानी कि ए आई जे ये आपको जीरो होगा, कौन सा एलिमेंट? नॉन डायगोनल। इसको नॉन डायगोनल बना लीजिए। तो नॉन डायगोनल ये कब होगा? जब i इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पढ़े ना जी, इसीलिए ना आपको नोट्स में लिखा है i इज नॉट इक्वल टू जे, तो ए आई जे जो है नॉन डायगोनल होगा। तो हमको डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है वैसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। तो ए आई जे को जीरो कर दिए और इसको नॉन डायगोनल बना देना। नॉन डायगोनल तभी ये होगा whenever I is not equal to, ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। एग्जांपल देखिए, जैसे A is equal to 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स है। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा, बाकी कोई भी नंबर डाल सकते हैं। इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है, यानी कि इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखकर केवल डायगोनल एलिमेंट को लिख दिया, इसका मतलब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे नहीं लिखकर ऐसे सवाल आपको दे देगा। ये दिया हुआ सवाल है बिहार बोर्ड में, इस तरह से जोड़ने के लिए। इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपको इस तरह से लिख दे डायगोनल एलिमेंट 2 3 4 5, इसका मतलब क्या समझे? डायगोनल मैट्रिक्स से लिखा हुआ, इसका मतलब है एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 4 का। पहला डायगोनल एलिमेंट 2 है और बाकी एलिमेंट 0 हो गया। दूसरा डायगोनल एलिमेंट 3 है, बाकी सब 0। तीसरा आपको 4 है, बाकी सब 0 और 0 0 0। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही चीज लिखा हुआ है। ये डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से लिखा हुआ है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्डर होगा 4 क्रॉस 4 का।
डायगोनल मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कोई भी जीरो नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। यहाँ जो है कोई जीरो एलिमेंट नहीं आएगा, बाकी सब नहीं हो सकता। तो पहला रिजल्ट है नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल समझ रहे हैं, यही है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल का कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा। दूसरा, अब सवाल उठता है कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट कितना आएगा। जैसे इसका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 3 का, इसमें मैक्सिमम जीरो कितना आ सकता है। इसका 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है तो मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros in a diagonal matrix of order n in कितना होगा जी? कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दे दिया है n, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना आ सकता है, उससे ज़्यादा जीरो नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है ये n इंटू n माइनस कितना जीरो आएगा। n ऑर्डर का है तो इतना जीरो, अब वहाँ से मिला दीजिए। अगर 3 ऑर्डर का है तो जीरो का संख्या कितना होगा, यहाँ 3 डाल दिए और ये 3 माइनस 1 2, यानी कि 6 जीरो होगा। 3 क्रॉस 3 वाला तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसी तरह से 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का होगा तो कितना जीरो आएगा। 4 क्रॉस 4 का तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 4 दिए 12, ये 3 3 2 5 1 6 ऊपर है 6 नीचे होगा, 6 6 12। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर n है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, इससे ज़्यादा जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो या तो ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा। बीच में ये प्रिंसिपल डायगोनल में तो जीरो होता ही नहीं है, ये आपको लिखा दिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो का संख्या यही है n इंटू n माइनस। और भी इसमें रिजल्ट था, जैसे इसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। डायरेक्ट आप जो है लिख सकते थे, लेकिन उसका अभी जरूरत नहीं है इनवर्स का। डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब इनवर्स बनाएंगे वहीं पे लिखा देंगे। फिर से आगे बढ़े। उसके बाद है दूसरा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एक कांस्टेंट के बराबर हो जाए, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल बराबर हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। A square matrix A is equal to Aij of order n cross n is called a scalar matrix। बताइए जी कब होगा? if
नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, पहला। और दूसरा, डायगोनल एलिमेंट हमेशा इक्वल होना चाहिए इसी नंबर के बराबर। तो नॉन डायगोनल को 0 बनाना है, क्या लिखिएगा, अभी जस्ट बताएंगे। कोई भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर नॉन डायगोनल 0 हो, यानी कि ए आई जे को 0 होना चाहिए नॉन डायगोनल। इसको नॉन डायगोनल बना दीजिए। कब बनेगा, जब i इज नॉट इक्वल टू जे, ये नॉन डायगोनल 0 हो गया। दूसरा, डायगोनल एलिमेंट किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, तो ए आई जे बराबर, मान लिए कोई कांस्टेंट के, और इसको बना दीजिए डायगोनल एलिमेंट। ये डायगोनल एलिमेंट कब होगा, जब i और j आपस में बराबर हो जाए। ये अपने आप डायगोनल एलिमेंट हो गया, ठीक है। i j बराबर डायगोनल एलिमेंट है, वो किसी कांस्टेंट के बराबर है। i इज नॉट इक्वल टू j, नॉट डायगोनल हो गया, वो सब का सब 0 हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, थ्री 0 0 0 3 0 0 0 3, ये आपको स्केलर मैट्रिक्स है। इसका प्रिंसिपल डायगोनल का जो नंबर होगा आपस में बराबर होगा, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ये जो अभी बता रहे यहाँ से सवाल आपको बिहार बोर्ड में जनरली पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देगा, तो मैट्रिक्स दे दिया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको बना दिया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह से 4 ऑप्शन बना दिया। आपको मैट्रिक्स को देखकर टिक मारना है। दूसरा है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स को ही कहते हैं, लेकिन वो स्पेशल टाइप का है। जब इसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर हो गया, वही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij of order n cross n is called an identity matrix. Identity matrix कब होगा जी, A। सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स को ही करते, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। तो ए आई जे नॉन डायगोनल को 0 कर रहे हैं, ए आई जे 0 होना चाहिए। अगर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है तब नॉन डायगोनल एलिमेंट बनाने के लिए आई इज नॉट इक्वल टू, और डायगोनल एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। ये 3 3 है स्केलर, अगर 1 1 आ गया तब ये आइडेंटिटी। डायगोनल एलिमेंट को 1 बना दीजिए, यानी कि ए आई जे बराबर 1 होगा। अगर ये डायगोनल एलिमेंट है तब डायगोनल बनाने के लिए आई बराबर 6। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोग डेफिनेशन में n क्रॉस n ऑर्डर का लिए, n क्रॉस n ऑर्डर को डिनोट करने के लिए आई n के द्वारा डिनोट किया जाता है। आई n मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब एग्जांपल देखिए, जैसे I1 ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 का।
इसमें डायगोनल एलिमेंट बस एक है, तो I1 जहाँ भी रहेगा इसका मतलब यही होगा। उसी तरह से I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी कि 1 0 0। I3 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0। ये सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अलग अलग ऑर्डर। आगे बढ़े। यस सर। उसके बाद है आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कितना नंबर होगा ये? 4 की 5? 4 नंबर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है 2 तरह का होता है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, उसी को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए अपर ट्रायंगुलर क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij of order n cross n is called अपर ट्रायंगुलर कहते हैं जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। नाम ठीक उल्टा है, बोलेगा अपर तो प्रिंसिपल डायगोनल का नीचे वाला 0 करना है वो अपर हो जाएगा, और बोलेगा लोअर ट्रायंगुलर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट सब 0 हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स Aij बराबर 0 और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे सबका रो का संख्या कॉलम से ज्यादा होगा। ठीक है, रो का संख्या अगर कॉलम से ज्यादा है इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आएगा, और अगर i लेस देन j हो गया तो ये प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर चला जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, अभी एग्जांपल आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है, बाकी लिख लीजिएगा, एग्जांपल को छोड़ दीजिएगा। जैसे आप कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं 3x3 ऑर्डर का ही लीजिए, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहाँ बोलता है आई अगर जे से बड़ा होगा तब वो 0 होगा। यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है, आई जे से बड़ा नहीं है, यानी कि ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, आई जे से बड़ा नहीं है तो यहाँ भी कोई नंबर डाल सकते हैं जो इच्छा है। यहाँ भी आई जे से बड़ा नहीं है तो कोई नंबर डाल दीजिए, मान लीजिए 4 डाल दिए।
यहाँ देखिए i का वैल्यू 2 है और j का वैल्यू 1 है। i j से बड़ा है और i जब j से बड़ा होगा तब उसका वैल्यू 0 होगा, ये आपको 0 देगा। यहाँ i j से बड़ा नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं। डाल दीजिए 5। यहाँ भी i j से बड़ा नहीं है, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए 6। इसमें देखिए i का वैल्यू 3, j का वैल्यू 1, i j से बड़ा है, यहाँ आपको 0 हो जाएगा डेफिनेशन के अनुसार। यहाँ भी i j से बड़ा है, ये आपको 0 हो जाएगा। और यहाँ i j से बड़ा नहीं है, ये 0 नहीं होगा, कोई भी नंबर यहाँ डाल सकते हैं। ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 है। समझे? इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम का ठीक उल्टा है। अपर बोलेगा प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला 0 लीजिएगा, लोअर बोलेगा प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला 0। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक अंतिम देखिए, टाइप्स बहुत है लेकिन हम केवल वही बताएं जो आपको यूज करना है। जैसे कंपैरेबल मैट्रिक्स इस सब का यूज कहीं नहीं आएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स ये सब जो है आपको यूज ही नहीं करना है। बीएससी पढ़िएगा तब जाके सब मैट्रिक्स हुआ, कंपैरेबल मैट्रिक्स हुआ, वो सब बीएससी में आएगा। यहाँ आप लोग को जेई तक जो है यही सब रहेगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर aij of order n cross n is called lower triangular matrix लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा जी? अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला नंबर सब 0 होगा। प्रिंसिपल डायगोनल का नीचे वाला नंबर कब आता है? जब i का वैल्यू j से बड़ा हो। ऊपर वाला नंबर कब आएगा? जब i j से छोटा। एग्जाम्पल is a lower triangular matrix. चलिए लिखने वाला काम समाप्त। एक सवाल जो है स्लो रिजल्ट कर दिया है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक नंबर दे दीजिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं ना बताया से बता दिए तो इसको सवाल में क्या कर बताया। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा बताइए। सवाल बनाइए।
पढ़े? एक सवाल देते हो उसको बनाने के तब आ गया। A is equal to 9178 और B is equal to 17512 5 आपको निकालना 5A सॉरी और दिया है and C is equal to find a matrix C मैट्रिक्स निकालना है A सवाल है 5A प्लस 3B प्लस 2C is a null matrix. A आपको दिया हुआ B दिया हुआ है, बोलता है एक मैट्रिक्स C आप निकाले, ऐसा निकाले कि 5A प्लस 3B प्लस 2C जो है एक नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स। हाँ बन जाएगा। किसी का ये कितना है -24 माइनस के -28 -38 आपको दिया हुआ है। अब बोलता है कि इसका वैल्यू जो है नल मैट्रिक्स है गिवन 5A प्लस 3B प्लस 2C इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब 0। 5A का वैल्यू है 9178 प्लस 3, B का वैल्यू है 15712, 2C इज इक्वल टू 0। ये वास्तविक में जीरो मैट्रिक्स है। ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, सब जो है उसका जीरो मैट्रिक्स है। मतलब
एक मैट्रिक्स आएगा, वो सवाल में दे दिया कि जीरो मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 45, 5, 35 और 8। प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करेंगे 8, 15, 21, 36 बराबर, इसको आप लिख सकते हैं -2c, नहीं उसी को राइट साइड में, ये कितना आ जाएगा 45 और 3 48, 5 और 15 20, 35 और 21 कितना हो जाएगा 56, 56 और ये हो जाएगा आपको 44। अच्छा कितना आ जाएगा 76 बराबर -2c, इसलिए c बराबर -1/2, ठीक है, -1/2 जो चल गया 48, 20, 56 और 70, यानी कि सी मैट्रिक्स होगा -24, -10, -20, 1 और ये कितना आ जाएगा चलिए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें। मेन आपका मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कुछ है नहीं वैसा। एक सवाल और बना लीजिए। हो गया मल्टीप्लिकेशन में समय लगेगा। उसके लिए 45 मिनट चाहिए। एक डिफॉल्ट वाला नहीं करो। One minus one minus b बराबर 2 minus 1। इसका वैल्यू क्या होगा?
थोड़ा सा बोला था कि इसका वैल्यू सीआरटी पर पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, जहाँ तक पढ़ाए। दूसरा चैप्टर में मेरा लगता है कि 10-12 सवाल तक जो है हो चुका है। अब हमको केवल मल्टीप्लिकेशन बताना है। पहला काम बन गया सबका। पहला आपको निकालना है, क्या बोला है, 3a और प्लस 4c बराबर 3 टाइम्स और a का वैल्यू लिख दिया डायगोनल एलिमेंट ऑफ 1 माइनस 1 और 2 प्लस उसके बाद 4 और ये जो है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका डायगोनल एलिमेंट दिया 2 3 माइनस 1। केवल मान बैठा है, 3 लिख दिए हैं, a का वैल्यू बैठा दिए हैं, 4 लिख दिए हैं, b का वैल्यू बैठा दिए हैं। इसको डायगोनल एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 और 6 प्लस इसको भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 12 और माइनस। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। डायगोनल एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट के साथ ही जोड़ेंगे। ये 3 और 8 11 हो गया, माइनस 3 और 12 9 हो गया, 6 और माइनस 4 इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इसको इसके साथ ऐड कर दिए, इसको इसके साथ ऐड कर दिए, इसको इसके साथ ऐड कर दिए। दूसरा बन गया, कितना आया? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया जी। इसको भी बता देते हैं ना, यहीं पर बता दे, छोटा कर दे, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्केलर मल्टीपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किए कॉस स्क्वायर। सब जब मानने लगेंगे तो कुछ बनाने में बनेगा सब, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा
साइन को कॉस से गुना कर दिए, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव पड़ गया, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव पड़ गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 और तो ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर 2, यानी कि इसका वैल्यू ऑप्शन में जो देगा वो I2 ऐसे लिख सकता है। हो गया, छोड़ देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास जो है मल्टीप्लिकेशन।